ये सरासर निषाद के साथ धोखा कर रहे हैं। जितने इनके साथ पदाधिकारी हैं सब लोग को फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं, किसी को चुनाव में रखे हैं, सबको अंधेरा में रखा गया है, सबको भक्ति का पट्टी पढ़ाए हुए हैं। तो डबल इंजन की सरकार होती है, 17 महीने सरकार में मलाई काटना है, तब आरक्षण की याद नहीं है। कितनी बार उन्होंने आरक्षण की बात किया सदन में, कितनी बार अपने लेटर पर लिख के दिया अमित शाह या मोदी जी को निषाद समाज को आरक्षण दिया। भर्ती नेता है, सरासर निषाद समाज को खबरें का काम कर रहे हैं कि हम निषाद समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। निषाद समाज की दुख तकलीफों को हमें समझ आता है, क्योंकि मैं गरीब समाज से रहा हूँ। समाज के साथ सबसे ज्यादा धोखा देने वाला कोई है निषाद समाज को लूटने वाला तो मुकेश कुमार है। कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा किया जा रहा है, पदाधिकारियों के साथ खड़ा किया जा रहा है। यहाँ तक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई इज्जत नहीं है। एक पूरा फर्जी वाला कंपनी, उनका काम है कंपनी चलाना, पार्टी में चलाना। कोई पार्टी कई सियासत कमी नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं इंतजाम रशीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप निषाद जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ समीकरण ये देख रहे हैं, और अब जब बिहार में उन्होंने पैठ बना ली है तो इनका क्या समीकरण है और ये किन मुद्दों पर चुनावी दांव खेलने जा रहे हैं। स्वागत है प्रदीप जी हमारे चैनल वन इंडिया। प्रदीप जी, अभी आपकी पार्टी जब कदम रखी थी तो बिल्कुल नहीं थी, कोई जान नहीं रहे थे कि वीवीआईपी क्या है। अब वीवीआईपी सुर्खियों में बना हुआ है कि एनडीए बनाम गठबंधन में अब तीसरा मोर्चा जो है वीवीआईपी हो गया। असली नकली की बातें होने लग गई। तो सबसे पहले कि आपने जो गठबंधन किया, तो ये गठबंधन का क्या मूल सिद्धांत था आपका, जो अभी आपका गठबंधन हुआ है तेज प्रताप से? देखिए, युवाओं का गठबंधन और इस बार युवा से अधिक से अधिक हम लोग युवा विधानसभा में युवा को देखना। और रही बात असली नकली की, असली मल्लाह है। तो तेज प्रताप कह रहे थे कि वो बहरूपिया हैं, अभी वीवीआईपी असली है, वीआईपी नकली है। तेज प्रताप जी एकदम सही बात है। तो उनको पता है कि मुकेश सहनी नहीं, मुकेश सोनी ये जात के सोनार हैं। वो मुंबई में रहते हैं तो सोनार बन के रहते हैं, बिहार आते हैं तो कहानी बन जाते हैं। इनकी आईडी आप देख वाली थी, इनकी बेटी की आईडी, पत्नी की आईडी वाली चुनाव आयोग में उन्होंने पत्नी का नाम दिया है, इसमें भी कविता मुकेश सोनी का नाम दिया है। अच्छा, चुनाव आयोग में 3 नाम तोड़ दिया है। किसी निषाद को सम्मान नहीं देते हैं, निषाद का धोखा करने वाला काम करते हैं। ऐसे नेताओं को अच्छा चाहिए, अगर ये निषाद को सम्मान देते इस बार लोकसभा चुनाव में या फिर निषाद को सम्मान देते तो अपने पार्टी में निषाद समाज के लोगों को रखते कि न रखते। जो पार्टी चुनाव आयोग में उन्होंने पेपर दिया है उसमें निषाद समाज से एक भी आदमी नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि निषादों की आवाज बन के लड़ रहे हैं, निषादों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निषादों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं गठबंधन में है और एनडीए के साथ में जाएंगे अगर आरक्षण। आदमी जब विपक्ष में होता है तो सरकार को गाली देता है, आरक्षण की बात करता है। वही आदमी विपक्ष में चला जाता है, सरकार में मंत्री बन जाता है 4 विधायक लेकर के। डबल इंजन की सरकार होती है, 17 महीने सरकार में मलाई काटना है, तब आरक्षण की याद नहीं है। कितनी बार उन्होंने आरक्षण की बात किया सदन में, कितनी बार अपने लेटर पर लिख के दिया अमित शाह या मोदी जी को निषाद समाज को आरक्षण दिया। एक बार भी दिखा दो, तब नहीं 17 महीना नहीं आ रहा है निषाद समाज का, अभी समाज को याद आ रहा है। एक भर्ती नेता है, सरासर निषाद समाज को खबरें का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को निषाद समाज को सोचना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। कौन असली है, कौन नकली है, कौन समाज के लिए दोष कर रहा है, कौन समाज के लिए सही कर रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा निषाद समाज को। तो वो तो सन ऑफ मल्लाह कह के अपने आप को संज्ञा सोनार है। मैं उनकी पता बता देता हूँ, मल्लाज में उनका घर है मुंबई में। ये तो अब आए ना यहाँ मुंबई में जो घर है निषाद समाज भाइयों, अगर मैं प्रदीप निषाद गलत बोल रहा हूँ तो आप जाके जांच करा लीजिए मुंबई वाले घर पर। सुनार है वो, सुनार है, उनका भाई सुनार है, उनका पिता ही सुनार है, सब सुनार है, सबका प्रमाण पत्र मैं दे सकता हूँ।
सब सुनार है, सब सहनी टाइटल लगा के हुए। सोनी 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 नहीं नहीं, तो सहनी लगा रहे हैं ना। अब लगा रहे हैं ना, अब आधार कार्ड में चेक करा लेना और पासपोर्ट चेक करा लेना। पासपोर्ट उनके में उनके बच्चों का चेक कराइए आईडी, वो दिखा दे अपने तो बच्चों का ऐसा ID। भी तो हो सकता है कि उन्होंने सोनार से शादी की हो तो। सुनार शादी करेंगे तो क्या पत्नी के घर घर घरद्वारी बन जाएंगे क्या? पत्नी अगर सुनार होगी तो शादी होगी ना। हाँ। ऐसी के पत्नी से सुनार है लेकिन बच्चे का सुनार ही रहेंगे क्या? मतलब आपका ये कहने का। मैं हाँ किसी भी धर्म के किसी भी जात के नारी शादी कर ले, हाँ आप शादी कर लें तो आपकी जात कौन सी जात दिखाएगा? हाँ, वो लड़की क्यों जात दिखाएगा? क्यों जात प्रमाण पत्र बनता है? दिखा दे जात प्रमाण पत्र। होनार आदमी है ये, सरासर निषाद के साथ धोखा कर रहे हैं। जितने इनके साथ पदाधिकारी हैं सब लोग को फर्जी फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं, किसी को चुनाव में रखे हैं, सबको अंधेरा में रखा गया है, सबको भक्ति का पट्टी पढ़ाए हुए हैं। तो और इसके यहाँ सबसे अधिक ना, पहले मैं बता दो, ये पार्टी नहीं, ये कंपनी चला रहे हैं। कभी भी पार्टी कायदा से चलती है, कार्यकर्ताओं के जुनून से चलती है, कार्यकर्ता कार्यक्रम से पैदा करती है। ये नौकर पैदा करते हैं। इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, इनके यहाँ नौकर है। इनके यहाँ नौकर काम करते हैं, कार्यकर्ता नहीं है। मैं आपको दिखा दूं, आपको सब सबूत है। सब 18,000 20,000 25,000 महीना का काम करने वाले उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी नौकर है। कभी नेता नहीं बन सकते। जो महीना में काम करेगा कभी नहीं। महीना पर तो क्या, तो फिर वो फंडिंग कहाँ से आ रही होगी? महीना पे कैसे रख रहे हैं ना? तो वो मंत्री हैं। लोकसभा टिकट बेचे थे, लोकसभा टिकट देके पैसा कहाँ जाएगा? इसके पहले विधानसभा टिकट देके पैसा कहाँ जाएगा? तू तो बोलते हैं कि हम टिकट उकट कुछ नहीं बेचते हैं, एकदम ये झूठा आरोप लगाया जाता है। बताइए, जिनको टिकट दिए कहीं पार्टी में कभी देख लीजिए उनका पहला नाम है क्या? या अभी देखिए पार्टी में है क्या? टिकट लिए, टिकट लेते समय आज टिकट लिए, फिर टिकट चुनाव हार चले। किसी कार्यकर्ता ने दिखाइए आप। कार्यकर्ताओं के साथ छला किया जा रहा है, पदाधिकारियों के साथ छला किया जा रहा है। यहाँ तक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई इज्जत नहीं है। पार्टी ने पूरे प्रदेश में किसी मंच में नहीं दिया जाता, किसी मंच में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जगह नहीं मिला, न कभी माला मिला, न माइक मिला। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेइज्जत किसी का कहीं इज्जत नहीं हुआ। तो भाई हैं उनके, भाई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी होती है कि नहीं होती? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात होती? भाई हो चाहे नौकर आपके हो, आपके नौकर, इनके नौकर है वो अतीम दुबे, पार्टी के महासचिव। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बड़े भाई हैं तो वो छोटा भाई है तो चाहे अपने पत्नी को मंच बैठाए, अपना बेटे को बैठाए, बेटी को बैठाए, अपने भाई क्यों नहीं? परिवार में भी गलत किया जा रहा है, वो बेचारे के साथ गलत किया जा रहा है। संतोष हमें तो बड़ा वो होता है देखते ऐसी पार्टी। अच्छा संतोष जी, आपके साथ आना चाहेंगे तो लीजिएगा साथ? अरे मेरे भाई बिल्कुल ले लेंगे। पार्टी में हर जाके हर जन का आएंगे। सोनी भी हम लेंगे, कहा नहीं लेंगे? हमारे पार्टी में कई राजनीति है, ऐसा तो नहीं दूसरी राजनीति पार्टी है, लेकिन विशेष तौर पर निकास समाज की अधिकतम सीट का निकास समाज किया है। तो आप ठीक है, आप टिकट नहीं बेचेंगे तो आपने अभी आरोप लगाया मुकेश सहनी पर कि वो टिकट बेच के और निषाद समुदाय नहीं अन्य को लड़ा देते हैं। ठीक है, तो और कार्यकर्ताओं को नहीं, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे? तो 243 सीटों में कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी? कम सीटों में कम से कम 200 सीट तक। हम बता रहे जो भी सीट हमारा होगा, जितना फिर चुनाव लड़ेंगे, कम 80 से 90%। तो आपके साथ तो अलायंस में और भी पार्टियां हैं, उनको तो फिर हाँ, तो हमारी जो पार्टी के में जितने फीसद भी आपके शेयरिंग में आएगा 80 से 90% निषाद समुदाय लड़ेगा फ्री में टिकट। अब कार्यकर्ता को भी जो आपके साथ लड़े हुए हैं, जय जय कर रहे हैं, वीवीआईपी मिलेगा 10 से 20% बच्चे हैं ना, और जाति धर्म से जाएंगे, क्योंकि पार्टी किसी एक जाति धर्म से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। मेरी जाति धर्म से कोई पार्टी जीत सकती है। हमारे साथ सभी जाति धर्म की है। हमारे साथ देखिए राकेश कुमार जी हमारी पार्टी के महासचिव हैं, लिखित में महासचिव हैं, पासवान जी हैं राकेश जी। अच्छा, आपने बात की निषाद की, तो आपके जो पार्टी की जो वो स्थापना हुई तो उसमें कौन कौन जाति के वो हैं, मतलब पूरे सदस्य गिना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बताइए। हम उसमें पार्टी में हमारे सबसे अधिक निषाद समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग भी हैं, पंडित समाज के भी लोग हैं, ठाकुर समाज, हर बिरादरी के लोग हैं, लेकिन 80 से 90% निषाद समाज। मतलब आपका कहना है कि आप निषादों की ही आवाज बन गए? तो की बात है, हमारा पिछड़ा करना।
दवा की खिला इनको आगे बढ़ाने का हमारा बस विकास इनका हाथ है विकास। जब आपको टिकट मिल जाएगी तो वो तो मुकेश सहनी भी बोले थे दबे कुचले समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री बने हैं, तो बोले सनफ मल्ला परिषद दिलवाए। सुनार है, ये फर्जी आदमी है, एक नंबर के फर्जी वाला आदमी है, जो भर्ती करके राजनीति कर रहे हैं। फर्जी, सब फर्जी आदमी। नाव साहब चुनाव खान मेरा है, आपको हत्या में चिंता। असली नाव साहब चुनाव खान पानी का जहाज है, जिसे मैं लिखा हूँ पानी का जहाज। हाँ, चुनाव आयोग में कभी कोई नाव साहब चुनाव खान नहीं है, पानी का जहाज चुनाव का नाम। एक पूरा फर्जी वाला करते हैं, इनका काम है कंपनी चलाना, पार्टी में चलाना। कोई पार्टी कई क्या तक कभी नहीं। तो आप पर तो ये आरोप लग रहा था कि आप उसके सहयोगी थे, उन्होंने आपको तरजीह नहीं दी, इसलिए अपनी पार्टी अलग बना दी। देखिए, तरजीह देना न देना वो बात की बात होती है, राजनीति में पार्टी कर देना जी, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या खटपट क्या हो गए थे, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों का रास्ता अलग? देखिए, जब आदमी फर्जी नहीं है तो इसके साथ रहना था। जब तक नहीं पता था फर्जी आदमी हमको जो सहनी है साथ से, जब मुसलमान चल गया कि सोनार है तो साथ में रहेंगे, उनका कहें जिंदाबाद करेंगे, कायम के संकल्प रहेंगे। क्या कोई भी कार्यकर्ता इनके साथ जितने लोग जुड़ा है, खाली झंडे में उठा रहा है, टोपी लगा के घूम रहा है, दरिये में बिछा रहा है, कुर्सी में लगा रहा है, पार्टी दे रहे हैं, एकदम बड़का मछली चला रहे हैं। सब ठीक है, लेकिन क्या उनको संवैधानिक अधिकार में लाए? जब ये मंत्री बने कितना लोग को सम्मान है, कितना लोग को संवैधानिक पद रखते, सब खाली सुनार रखते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि लोग यादों लेके घूम रहे हैं, यादों निषादों को दबाया जा रहा है, लेकिन क्या भीतर यादों करते हैं, वो सबको गाली देता है, सबको मारता है। हाँ, पता नहीं क्या इनको घुट्टी पिला दिया, उसी का सुनते रहते हैं, बेटी करवाता। तो बोल रहे हैं कि गंगा जल लेके निशा समुदाय के लोग ये किए हैं कि देंगे, मतलब वही निशा समुदाय लोग ना इनको रोज पिला, तो जान जाएंगे कि सन में सुनार है ना, इनको रोज पिला देंगे। एक वोट नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा नहीं, क्या कोई कार्य में जाएगा नहीं, जब समाज के बच्चे। तो मतलब ये आपका दावा है कि वो एक जिला में जाके बताऊंगा कि सुनार है, जात करिए, यहाँ से नहीं मुंबई से जात करिए, यहाँ रहे जिंदगी भर। तो निषादों के नाम पर सिर्फ वो सियासत कर रहे हैं, असली ये झूठ मुद्दा बोलते हैं, मैं गरीब मछुआरा का बेटा, मैं हूँ मछुआरा का बेटा, छोटे सहनी मछुआरा का बेटा है, सबसे चौधरी मछुआरा का बेटा है। मछुआरे का बेटा जो है वो दिखेगा। हाँ, अगर निषाद समाज को नहीं टिकट देंगे तब मैं मछुआरा का बेटा नहीं। तो आप तो ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो निषाद की सियासत ही मुकेश सहनी करते आ रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मान के देख। हाँ, मान के देख। बोले आप कह रहे हैं कैमरा पे आप जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी भी कर सकते हैं मुकेश सहनी। अगर मैं गलत कर दे, मैं सबूत दूंगा। सबूत देंगे? बिल्कुल सबूत दूंगा। करे माना जब आए तो हम तो चाहते आए सामने, हिम्मत तो जवाब दें मेरी बात का। तो फेस टू फेस आप उनसे डिबेट करेंगे? अगर एक तरफ आप जैसे मैं बैठा हूँ वैसे एक बैठेंगे, कर दूंगा 2 मिनट में, 2 मिनट में ऐसे बहर दिया तो मैं खुद जो निषाद समाज के चोला पहन घूम रहे हैं कौन दिखा दूंगा कि ये सोनी ने सुना, 2 मिनट में दिखा दूंगा मैं। मतलब कि इस बार पूरा आप निषादों के लिए ही आप भैया भूगा कि इन्होंने हमारा समाज कहाँ से कहाँ, इन्होंने 10 साल पीछे कर दिया समाज को, पीछे कर दी, 10 साल पीछे कर दिया है समाज को। ये समाज को रुपया जहाँ समाज जीता था वहां जाकर हरवाने का काम करते हैं। समाज के साथ सबसे ज्यादा धोखा देने वाला कोई अगर है कि समाज को लूटने वाला तो मुकेश सुनार है। नाम आधार आदमी का अपना नहीं हो जाएगा क्या? आपका जो हो जाएगा ना, कितना दिन नाम लगवाएंगे आप? भाई खाता में दे दूं उनका, मैं जानता हूँ ना, मैं जान गया तब से मैं इनका खो गया। ओ, इसीलिए आप अलग हो गए? हाँ बिल्कुल, हर आदमी का सेवा करेगा। निषाद समाज राजाओं का रहा है, निषाद समाज राजशाही राजा हुआ करता, इनका सेवा करने के लिए बना है, ये मुफ्त बना रहे हैं। ऐसे आदमी को निषाद समाज का विधानसभा। तो क्या लगता है इस बार आप लोग कितनी मजबूती के साथ जमीन पर जाएंगे? आप हर जिले में घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे। 243 सीटों पर हमारा लगा हुआ है, मैं ओपन करूंगा कहाँ कहाँ मुझे जाना है। पूरा मेहनत। इस बार भी हेलीकॉप्टर से दौरा चलेगा? चलेगा ना, किसी से कम नहीं। निषाद समाज का बेटा हूँ मैं, असली मल्ला हूँ, असली नाव हेलीकॉप्टर बाबा तो नाम समाज के लोगों ने दिया, बड़े नेताओं ने दिया। आज मेहनत कर रहे हैं उसके साथ, आपके सामने से पसीना आ रहा है,
अब मेरी भी जात चलानी है, मैं निषाद हो गई हूँ। निषाद समाज कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, अपने आप को निषाद समाज के पार्टी बना के नेता बन गया। देखिए मैं आज के निषाद समाज के सभी भाइयों को कहता हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बातों का एक बार तलाश चेक करिएगा। ये तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी निषाद गलत बोला है, बोला है, अब मुझे गाली इनका जो सोशल मीडिया का काम करता है सब गाली देता है। मुझे पता है ना कौन असली है कौन नकली है। तो हम अपने समाज के भाइयों को निवेदन करूंगा, अगर प्रदीप निषाद गलत बोल रहा है तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, अपने बेटे का आईडी दिखाएं, बेटी का आईडी दिखाएं, पत्नी का आईडी दिखाएं, अपना पासपोर्ट दिखा दें, अपने भाई का पासपोर्ट दिखा दें, सभी आईडी दिखा दें। कितना बदला नहीं दे रहा है, मैं खाता दे दूंगा, खाता दिखा दूंगा जहाँ मुझे सोने का नाम। अच्छा हाँ, मुंबई में खाता खुला सब सोने के नाम से जाते हैं, टोटल सोने लिखा है। ये तो बहुत बिहार में आके खाता खोलिएगा सोने के नाम से, वहाँ सोने के नाम से डुअल आइडेंटिटी बहुत बड़ा खराब, एकदम खराब। तो आप अभी तक बिहार के कितने क्षेत्र में घूमे? मैं देखिए अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, आप एक बार याद कराएं, ऐसे आदमी को सम्मान न दे, सम्मान के काबिल नहीं। निषाद समाज का धोखा करे ऐसे धोखे। जब आप निषाद समुदाय के बीच जाएंगे तो फिर प्रमाण तो लेके जाएंगे, आप तो सवाल कर देगा कहाँ क्या। मैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ना अभी फटवा के बताऊंगा पूरा पूरे आधार नंबर, नाम पहले क्या था और नाम क्या होते, वही निवासी कार्ड का नंबर, नाम क्या था क्या होते, सब दिखाएंगे। नंबर हो रहेगा भाई, क्योंकि सब चेंजिंग रहता है ना सब। हम निषाद समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। निषाद समाज की दिक्कत तकलीफों को हमें समझ में आता है, क्योंकि मैं गरीब समाज से रहा हूँ, गरीब परिवार से रहा हूँ, और निषाद समाज के साथ जो तकलीफ हुआ है, जो गलत किया गया है, इसकी भरपाई तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बार निषाद समाज की विधानसभा तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। अधिक अधिक संख्या में निषाद समाज विधानसभा पहुंचेगा, अपने अधिकार से खुद छीन ले लेगा, किसी की मांग नहीं देखने करूंगा। ये तो आपने संदेश दिया, अब ये भी जनता को ऑडियंस को बता दें कि कब तक टिकट का फाइनल आ जाएगा। अब देखिए अभी आचार संहिता लगने दीजिए, आचार संहिता लगने के बाद हम टिकट अभी फाइनल अंदर से हो गया है। है अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बाहर हैं और एक दो पदाधिकारी जी जो बाहर है राष्ट्रीय कमेटी के हमारी जाएगा तो लोग बैठ कर ही करता है। और प्रताप जी कितने पार्टियां भाग में शामिल हुई है, कितना उनको टिकट पे लड़ना है, कितना हमको लड़ना है, तो हमें वापस बैठक होने वाली है। कभी आपने देखा होगा कि बिहार बंद हुआ, वोटर अधिकार यात्रा हुई, तो गाली गलौज का बनाम विकास की सियासत पर क्या बोलते हैं राजनीति गरमा रही है, तो आप लोग का विजन और एजेंडा क्या है? पक्ष विपक्ष दोनों एकदम पब्लिक को एकदम दोनों पक्ष। तो आप जनता के बीच किस मुद्दों के साथ? वोटर अधिकार यात्रा निकाले, वोट कटेगा। चुनाव आयोग इतनी बड़ी आयोग है, एक एक आदमी का डेटा रखता है, नाम, पिता का नाम, पता। अगर उसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बिहार में है, तो देख रखा है, और कुछ लोग का गड़बड़ हो गया, चुनाव को जिंदा कराएगा। अभी 100 आदमी आ जाए तो 10 आदमी के नाम नंबर गलत हो जाता है, पता नहीं हो जाता है, कई नाम लिख दिया, दूसरे नंबर नोट लिख दिया, लिख दिया, याद लिख दिया, ऐसा होता है ना। ये सब विभाग पता नहीं, ये राजनीति नहीं है। अभी जो गाली गलौज हुआ, ये राजनीति का हम होता है, राजनीति है, मुद्दों से भटकाने गलत बात है। सरकार हो के सरकार बनती करा रही है, बीजेपी क्या है, ये क्या है बताइए, नुकसान है तो क्या है? ये दोनों पक्ष विपक्ष के बता रहे, दोनों लोग खाली पब्लिक को समझना पड़ेगा ये लोग क्या है। तो आपका क्या एजेंडा होगा? देखिए पब्लिक को पहला नंबर वोट बनाने से बताइए, हम कहे वोटर अधिकार यात्रा से पब्लिक को क्या, या फिर आज बंदी जो हुआ उससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? बताइए क्या फायदा होगा पब्लिक को, क्या फायदा होगा जनता को? जो सरकार बना रही है, जो मेहनत कर रही है, आपको वोट दे रही है, दोनों पक्ष विपक्ष लोग खाली आकर इन दोनों के साथ जनता जब देखिएगा मुख्यमंत्री हम लोग के साथ दे रहे। बहुत ये थे हमारे साथ प्रदीप निषाद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनावी खेल हो रहा है
और सबसे गंभीर आरोप मुकेश सहनी पर लगाया है। उन्होंने कहा वो सन ऑफ मल्लाह नहीं, सन ऑफ सोनी है, यानी सन ऑफ सोनार है। वो डुअल आइडेंटिटी है, बिहार में सहनी, मुंबई में सोनार बने हुए हैं। और वो दावा कर रहे हैं कि इसकी भी वो वक्त आने पर पोल खोल करेंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरह से निषाद के नाम पर भ्रम फैलाया गया है और उनकी वोट पर सियासत की गई है। वक्त आएगा तो वो इसका खुलासा करेंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.